बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक टू लाइन्स आर पैरेलल। ये उसने दी हुई है हमें स्टेटमेंट 2x + y - 3 = 0 और 4x + 2y + 5 = 0। अब उसने कहा है कि हमने जो है वो टू लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल और नॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमने जो है वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन चाहिए। लाइन 1 का स्लोप निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 के इक्वल। अब जैसे मैंने बताया है ये हमारे पास m1 के लिए है, तो हम इसको लिखेंगे 2x + y - 3 = 0। ये पॉजिटिव y इधर ही रहने देंगे, इक्वल का साइन देंगे। अब जो है हमने ये 2x इधर इक्वलिटी के इधर वाली साइड पे लेके आना है, तो ये -2x बन जाएगा। माइनस इधर आके इक्वलिटी की दूसरी साइड पे +3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास m1 जो है वो आ जाएगा, ये हमारे पास m1 है। तो m1 किसके इक्वल आ गए, -2 के। इसी तरह लाइन 2, ये हमारी लाइन 2 है, तो इसका जो है हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 2। सेकेंड लाइन का यानी m2 हम निकालेंगे। m2 निकालने के लिए हम ये पूरी की पूरी जो है वो लेंगे अपनी स्टेटमेंट 4x + 2y + 5 = 0। अब 2y जो है इधर ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। -4x और ये 5 आके इधर माइनस के हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2y = -4x - 5। अब ये हमें तो सिर्फ ये y चाहिए यहाँ पे, यानी हमने जो स्लोप लेना है। तो ये 2 जो है इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, हम लिखेंगे 4x - 5/2। अब इनको जो है वो हम सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। -4x/2 - 5/2। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4, ये रह जाएगा y = -2x - 5/2। तो ये हमारे पास m2 जो है -2, m2 हमारे पास बन गया, ये देखें -2x है, तो ये हमारे पास -2 आ गया, -2। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों जो है m1 = m2 आ जाए तो ये क्या होती हैं, ये पैरेलल होते हैं, यानी जो हमारे स्लोप्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। Hence m1 = m2, slopes are parallel। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड इसका बी पार्ट है, उसमें यहाँ पे उसने लाइन दी है 3y = 2x + 5 और 3x + 2y - 8 = 0। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल या नाइदर पैरेलल या परपेंडिकुलर। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट में हमने किया है कि अगर लाइंस जो हैं वो इक्वल आ जाए, m1 = m2 आ जाए,
तो फिर हमारी लाइन जो है वो पैरेलल होती हैं। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या शर्त है, तो ये इसके लिए ये है कि अगर ये दोनों का आंसर जो है -1 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारी स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे जो है हम पहले m1 निकालते हैं। फर्स्ट ये हमारी पहली लाइन है और ये दूसरी। तो हम जो है m1 के लिए लेते हैं फर्स्ट लाइन हमारी 3y = 2x + 5। तो इसके लिए m1 जो है हमने निकालना है। m1 यहाँ पे हमें y को इस साइड पे लेके आने की, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने यहाँ पे हमें जो है y पहले ही इधर दे दिए है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, y लिखेंगे और ये 3 जो है इस सारे के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x + 5/3। अब इंडिविजुअली इसको जो है वो करते हैं, तो आ जाएगा 2x/3 + 5/3। ये हो गया हमारे m1 के लिए फर्स्ट लाइन से। अब हम m2 के लिए जो है वो लेंगे सेकंड लाइन, ये वाली हमारी 3x + 2y - 8 = 0। अब यह है हमने y को पहले निकालना है, तो जो आ जाएगा 2y इधर ही रहेगा पॉजिटिव, और ये जो है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आ जाएंगे 3x - 3x इधर आके -3x में बन गया है, और ये -8 +8 बन गया। जो है ये 2 इधर आके y इधर रहने देंगे, ये तो 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/2x + 8/2। तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ार 8, ये 4 बच गया। ये रह गया हमारे पास y = -3/2x + 4। अब यहाँ से देख लें, ये m1 जो है हमारे x के इंटरसेप्ट जो है -3/2 है, तो m2 हमारे पास आ जाएगा। m1 यहाँ पे हमारे पास आया था 2/3। अब यहाँ से देखें m2 जो है हमारा वो आ जाएगा -3/2। ये वाला जो है x के साथ जो होगा, यहाँ पे देखें ये x के साथ था, ये वाला हमने दे दिया m1, और यहाँ पे ये x के साथ जो है वैल्यू -3/2, तो ये हमारा m2 आ गया -3/2। अब परपेंडिकुलर के लिए मैंने कहा था अगर -1 आ जाए दोनों के m1 और m2 इक्वल करने से, अगर हमारा आंसर -1 में आता है तो हमारा जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है। तो चेक करते हैं इसको। ये हमारा m2 आ गया, m1 m2 इक्वल, दोनों को जो है हमने लेना है m1 और m2 को, तो ये आ जाएगा m1 2/3 और मल्टीप्लाई में हमने लिखना है m2 ये वाला -3/2। अब ये 3 1 ज़ार 3 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे पास -1 के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइन्स आर परपेंडिकुलर। पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं। नाइदर पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास उसने दो लाइन दी हैं, 4y + 2x - 1 = 0, और सेकेंड है x - 2y - 7 = 0। अब हमने देखना है m1 के लिए, पहले इसको m1 निकालते हैं। m1 के लिए हमने फर्स्ट लाइन जो है ये वाली ये ले लेनी है 4y + 2x - 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y इधर ही रहने देंगे पॉजिटिव, इसको उठा के इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये -2x बन जाएंगे और ये पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ y चाहिए, तो ये यहाँ पे 4 जो है इधर आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा -2/4x प्लस 1/4। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/4। ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने जो है वो m2 की वैल्यू निकालनी है। तो m2 के लिए हम ये वाली लाइन स्लोप ये लेंगे, m2 इक्वल x माइनस 2y-7। अब ये वाला x जो है उठा के इधर ले आएंगे तो ये -x बन जाएगा, -7 को इधर लेके आएंगे तो ये +7 बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया ये 2 जो है अब इधर आके -y इधर ही रहेगा, तो ये 1/2x प्लस 7/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू, अब ये m2 है तो m2 हमारे पास आ जाएगा ये वाला -1/2 इधर आके ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस से ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 1/2, यानी हमारे पास m2 आ गया 1/2। हम यहाँ से देख रहे हैं m2 हमारे पास 2 और 4 है, और ये हमारे पास अगर इसको शॉर्ट करें तो ये आ जाएगा -2 × 2 और 2 × 4, तो ये -1/2 आ गया, और ये हमारे पास पॉजिटिव 1/2 आ गया m2 जो है। तो ये जो लाइंस हैं इन लाइंस आर नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर।